वेलकम नाज़रीन, मिनट मेल के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, टलियाँ खड़क गईं। तो नाज़रीन, ये सारी बातें ये यकीनन आपके साथ अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो ये एक आप कह लें धमाका खेज़ ख़बर, जिसका शायद पाकिस्तान के अंदर तो सारी कौम को इंतज़ार और पूरी दुनिया में भी ये ख़बर बड़ी अहमियत की हामिल, और उसका आप कह लें कि बिल्कुल वो सारे जो शवाहिद हैं वो आना शुरू हुए हैं। और उसके बाद अब लोग इस तरफ बात करना शुरू हुए हैं कि शायद अब मुज़ाकरात का हतमी मरहला जो है वो न सिर्फ पाए तकमील तक पहुंच चुका है बल्कि उसके अमली इक़दाम जो हैं वो होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मेरा इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई बानी चेयरमैन के दरमियान जो मामलात हैं उसकी तरफ है। और आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस सारी डेवलपमेंट्स को बहुत सारे जो बाखबर ज़राए हैं वो जोड़ रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामले के ऊपर जो केस चल रहा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि ये जो सारी सीटें हैं ये इस वक्त फौरी तौर पे रोकी जाएँ। अब ज़ाहिर है ये 23 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, इसी तरीके से सूबाई असम्बली में भी नशिस्तें जो हैं वो तकसीम हुई हैं, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में, केपी असम्बली में और इसी तरीके से बलूचिस्तान असम्बली में। तो ये सारे मामले को आप कह लें कि एक किस्म का रोल बैक करना या वापस जो है, और ये जो चीज़ है ये डेवलपमेंट, एक ये डेवलपमेंट और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जो है वो पीटीआई के वफद से मुलाकात की है, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन जो इस वक्त हैं बैरिस्टर, उनके साथ मुलाकात हुई। इसी तरीके से असद कैसर के साथ मुलाकात हुई, इसी तरीके से उमर साहब से जो मुलाकात हुई। तो ये सारी जो मुलाकातें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो यही है कि क्या आने वाले दिनों में तब्दीली हो सकती है, क्या मामला तय हो सकते हैं, क्या मामला हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन का कुछ दिनों से, जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, तो एक उनका मौक़िफ़ चल रहा था कि फार्म 47 और फार्म 45, और उनका कहना था कि चूँकि फार्म 45 में उनके लोग भारी अक्सरियत से जीते हैं और उनको गालबन वो 180 से ज़ायद नशिस्तों की बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि ये नशिस्तें उनकी छीनी गई हैं, तो अगर मुज़ाकरात होने हैं और किसी लेवल पे भी होने हैं तो वो मुज़ाकरात की पहली शर्त ये रख रहे थे कि उन सीटों को जो है वापस किया जाए। अब ज़ाहिर है वो सीटें वापस होंगी नहीं होंगी, लेकिन उसका पहला मरला ये ज़रूर हो गया कि अब 23 नशिस्तें जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई कौमी असम्बली की। और ज़ाहिर है ये 23 नशिस्तें खाली कौमी असम्बली तक नहीं हैं, इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों में भी है, और इवन जो सेनेट में इंतखाब हुआ उसमें भी जो इजाफी सेनेटर मुंतखब हुए हैं पीटीआई की बजाय हुक्मरान इत्तेहाद के, तो उनकी वापसी का जो डोल है वो भी आज इस फैसले के बाद डलता नज़र आ रहा है। और इसमें अमरीकी इंटरेस्ट का जो मामला है कि अमरीका किस कदर इस तमाम मामले को देख रहा है। अब अमरीकी सफ़ीर जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उन्होंने मरीम नवाज़ से मुलाकात की, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और आसिफ अली ज़रदारी और दीगर जितने स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुलाकात की। तो वो सारे इस मुलाकात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे कि जी अमेरिका की जो इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस सिस्टम के साथ एंगेज है, पूरे तरीके से खड़ी है। लेकिन आज ये जो डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात पीटीआई के वफद के साथ हुई है, तो इसने इस चीज़ की तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा दे दिया है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिक्स के मामला है इसको किस कदर गहराई से देख रहा है और उसमें किस कदर जो है उसका इंटरेस्ट है, वो कितनी जो है चीज़ें जो डेवलप हो सकती हैं। अब जाहिर है कि 2-4 दिन पहले ये चीज़ें चल रही थी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादी फ़ायज़ इसाक़ की तोसी के मामले को बात चल रही थी और उसकी तोसी के लिए अमेंडमेंट्स तक तैयार की जा रही थी। अब अमेंडमेंट ज़ाहिर है, अमेंडमेंट तो जो भी होगी वो 2/3 मेजॉरिटी से होगी। अब 23 सीटें जब कम होंगी तो अमेंडमेंट क्या मुमकिन हो सकेगी? जवाब बिल्कुल नफ़ी में है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद खो चुका है, और जब 2/3 मेजॉरिटी इत्तेहाद खो चुका है तो फिर अमेंडमेंट जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो ये जो सारी इशारे हैं ये बड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि अब इस लेवल पे डेवलपमेंट हो गई है कि फ़र्स्ट फेज़ के तौर पे पीटीआई की वो मखसूस नशिस्तें जो नहीं दी गई थी और अदालत आलिया के फ़ैसलों के नतीजे में जो है और अदालत उज़्मा के फ़ैसलों के नतीजे में वो हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान को दे दी गई थी,
उसको अब जो है वो वापस किया जा रहा है। और नेचुरली इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन का नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब चूँकि 3 जून को इस केस की दोबारा समाअत होनी, अब इस वक्त से लेके 3 जून तक का वक्त है। इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स होगी वो इन चीज़ों को एक वाज़े मोर तस्दीक सब्त कर देंगी कि ये मामला किस कदर हैं। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो इस वक्त पीटीआई के अंदर के ज़राए वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये एक नई डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े हैं, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के मामला भी हैं, और इवन मुल्क के अंदर एक तब्दीली, जो तब्दीली मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी हो सकती है, कुछ और मामला की तरफ भी हो सकती है। लेकिन एक गारंटी के तौर पे ये जो फैसला है एक गारंटी के तौर पे लिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के बानी चेयरमैन की शराइत को, कुछ शराइत को मान लिया है, और कुछ शराइत जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो मानी जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे सारी शराइत नहीं, यानी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का मामला है। वो इस्टेब्लिशमेंट कुछ अनट्रस्ट का शिकार है पीटीआई के बानी चेयरमैन के हवाले से, उनकी पार्टी की जो माजी की पॉलिसी रही है। तो वो चाहते हैं कि अगर चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़नी हैं तो कुछ स्टेप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएंगे, और कुछ स्टेप्स जो हैं वो पीटीआई के बानी चेयरमैन की तरफ से आएंगे, और फिर उसके बाद जो है मामला जो है बन सकेगा। अब इसके साथ जो एक और बड़ी खबर जो चल रही है वो आपको पता है कि गंदम के स्कैंडल के ऊपर जो है बहुत सारे मामला जो हैं वो अब खुल के आने शुरू हो गए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इसको पिछली केयर टेकर हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट इतनी यतीम तो नहीं है, इतनी बेबस तो नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी की जो निगरान हुकूमत है या उस वक्त की जो भी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर सारे मामला जो है वो डाल के, और इनको जो है वो आवाम के आगे भी, किसानों के आगे भी बड़ी क्लैरिटी दे दे कि ये जुल्म सितम जो था किसानों के ऊपर, और ये पाकिस्तान के अरबों रुपए जो लूटे गए और जो जिस तरीके से लूट मार की गई उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे है। तो उसका भी एक मैसेज जो है वो आज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दे दिया गया है कि आप किसी भी केस को खोलने की कोशिश करेंगे तो जवाब गदर के तौर पे आपके खिलाफ भी केसेस जो हैं वो तैयार हैं। और आज मोहसिन नकवी साहब का जो पुरइत्माद लहजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया कि गंदम स्कैंडल में जो आपकी इंगेजमेंट है, चूँकि आप सीएम पंजाब थे, तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए बड़े भरपूर अंदाज में इसको कहा कि जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो गंदम के स्कैंडल जो है वो उनके ऊपर डाल सके, तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। अब मोहसिन नकवी ज़ाहिर है जितने पुरइत्माद हैं, जितने ताकतवर हैं, जितने उनके पर जो है वो फैले हुए हैं, उससे आप सारे लोग आगाह हैं। तो वो मामला जो है उस मामले के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से मौजूदा हुकूमत को जो है वो खुली छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है कि वो पिछला केस खोल के और काकड़ जो है अनवारुल काकड़ उनके खिलाफ केस डाल सकें। और अनवारुल काकड़ ने जिस तरीके से उनके हनीफ अब्बासी के बयान को रिएक्ट किया था, उस दिन ही पता चल गया था कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं, सियासी बयानबाजी ज़रूर होगी, लेकिन जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का उन्होंने बयान दागा था, उस बयान ने भी अब जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मौजूदा आप कह लें हुक्मरान था या कम मुस्लिम लीग नून को एक बैकफुट पे लाके खड़ा किया। आज मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास था, मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास का एजेंडा जो था, बहुत सारा एजेंडा तो ये था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, वो जो सब कायद के रुतबे पे हैं उनको दोबारा सदर बनाया जाए। लेकिन आज जब ये खबर डेवलप हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया है और दोबारा जो है उसके ऊपर जो है समाअत अब 3 जून को होगी, तो वो सारा जो मामला था जो नवाज शरीफ की आप कह लें कि पूरी सदारत के ऊपर बनने जा रहा था, उसको वो डाइवर्ट हो गया। आज किसी ने फिर नवाज शरीफ की सदारत के ऊपर, ठीक है उसकी क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार ज़रूर किया गया कि मियां नवाज शरीफ ही हमारे कायद हैं, वही उनके बगैर हम नहीं चल सकते, उन्हीं की लीडरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है सारा कुछ है ये वो। लेकिन उनको जो पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि मियां नवाज शरीफ दोबारा सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनेंगे, और फिर एक नई डेवलपमेंट वो देख रहे थे कि शायद दोबारा वज़ीर आज़म के अहदे पर भी मियां नवाज शरीफ को बराजमान किया जा सकेगा, तो वो जो सारी सूरत थी वो भी आज बिल्कुल झाग तरह बैठ गई। तो इजलास बड़ा ठंडा ठार था, और उसमें आज़म नज़ीर सादत साहब ने जो है वो इस बात के ऊपर ब्रीफिंग ज़रूर दी कि ये जो मामला है इसके ऊपर इस वक्त की पोजीशन क्या है। और ज़ाहिर है इस वक्त की पोजीशन तो यही थी कि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है और 3 जून को इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती, और यही डेवलपमेंट के मुताबिक जो है सीटें मुअत्तल रहती हैं और नए जो है वो चुनाव की हुक्म दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो है फिर ये अमेंडमेंट्स के मामला, ये खुल खेलने के मामला, ये सारे मामला जो है सारे रूल बैक हो जाएंगे। तो
मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि अमेरिका किस कदर इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, और इसके मामला अगरचे बहुत हद तक ट्रंप के इलेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ना बहुत सारे मामला के ऊपर बहुत पहले से काम करना शुरू कर देती है। अब अगर उन्हें नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका में कोई चेंज आएगी, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी उस चेंज के लिए ज़हनी तौर पे खुद तैयार करने के इक़दाम हैं। तो ये एक ख़बर है, और आने वाले दिनों में 3 जून तक या उसके बाद में इसकी नई जो डेवलपमेंट है वो होगी। और अब 9 मई के जो मामला हैं वो भी जो है वो एक एहतजाज के लिए लाहेअमल चल रहा है, उसके ऊपर भी आपसे मज़ीद तफसीलात जो है शेयर करेंगे। आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर है कि जो भी आपको एक जेन्युइन किस्म की अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल मिनट मिरर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहरहाल ग्राउंड रियलिटी के करीब जो है वो चीज़ें देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।